हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विनय एंड आई वेलकम यू ऑल टू प्रैक्टिस मॉक। आज की इस डेली करंट अफेयर की वीडियो में हम 11 नवंबर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। व्हेन वाज मॉइल ओरिजिनली इनकॉर्पोरेटेड एज मैंगनीज और इंडिया लिमिटेड एस्टैब्लिश्ड। तो ये है आपके ऑप्शन, इनमें से आपको बताना है कि मॉइल जो कंपनी है वो इनमें से किस ईयर इस्टेब्लिश की गई थी। तो इसका आंसर है ईयर 1962। तो देखते हैं ये कंपनी न्यूज़ में क्यों है। मॉइल अचीव्ड अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रोडक्शन ऑफ 1.6 लाख टन ऑफ मैंगनीज ओर इन अक्टूबर 2025। तो अक्टूबर मंथ के अंदर ये मॉइल का सबसे हाईएस्ट प्रोडक्शन है, इसलिए ये न्यूज़ में है। दिस इज़ 9.1% अप फ्रॉम द लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर से अक्टूबर मंथ में ये 9.1% ज़्यादा है ना। इसके अलावा पहले 7 मंथ में 2025-26 के अंदर इसने 11 लाख टन, जो कि 8.5% इसी पीरियड में प्रीवियस ईयर से है, इसने प्रोडक्शन की है। तो मॉइल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ये कंपनी है क्या। दिस इज़ अ शेड्यूल ए मिनी रत्ना कैटेगरी 1 कंपनी है ना। तो ये एक मिनी रत्ना कंपनी है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया ये 1962 के अंदर इस्टेब्लिश की गई थी, जो कि सब पहले मैंगनीज और इंडिया लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी है ना। इसके बाद इसका नाम चेंज करके मॉइल लिमिटेड कर दिया गया 2010 और 11 के अंदर। नाउ ये कंपनी 50% मार्केट शेयर इसके पास है मैंगनीज और प्रोडक्शन में इंडिया के अंदर, जो कि एक बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन है और मार्केट शेयर के हिसाब से, क्योंकि 50% इसी एक कंपनी के पास है। ये ऑपरेट करती है 11 माइंस, जो कि कहाँ कहाँ है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के अंदर। इस कंपनी के CMD जो हैं वो हैं अजीत कुमार सक्सेना, ये आप याद रखना। आगे बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हु वॉज ऑनर्ड विथ फॉक्स नेशंस पैट्रियट ऑफ द ईयर अवार्ड 2025। तो ये है आपके 5 ऑप्शन, इसमें आपको बताना है कि ये अवार्ड किसको दिया गया है इनमें से। तो जो करेक्ट आंसर है वो है मिलेनिया ट्रम्प। देखते हैं डिटेल इसकी। मिलेनिया ट्रम्प जो कि फर्स्ट लेडी भी है USA की, और ये वाइफ है डोनाल्ड ट्रम्प की। इनको ये अवार्ड दिया गया है एट 7th एनुअल पैट्रियट अवार्ड हेल्ड इन ब्रुकविल, न्यूयॉर्क है ना। तो इसके अलावा ये अवार्ड मिल चुका है डोनाल्ड ट्रम्प को 2024 के अंदर। ना ये अवार्ड दिया क्यों जाता है? दिस इज गिवन टू पीपल हु गो अबव एंड बियॉन्ड फॉर देयर कंट्री थ्रू करेज, सर्विस एंड इनोवेशन। तो मिलेनिया ट्रम्प को ये चीज़ क्यों दिया गया है? क्योंकि इन्होंने चिल्ड्रन के लिए बहुत ज़्यादा काम किया गया है। शी वॉज चोजन फॉर हर इनिशिएटिव्स टू शील्ड चिल्ड्रन फ्रॉम AI ड्रिवन एक्सप्लॉयटेशन। AI ड्रिवन एक्सप्लॉयटेशन कैसा? जैसे आजकल आपको पता होगा कि डीप फेक्स इमेजेस बहुत ज़्यादा सर्कुलेट होती है, मॉर्फ करके इमेजेस बच्चों की सर्कुलेट होती है। उन सब चीज़ों को कम करने में मिलेनिया ट्रम्प का एक रोल है। इसके अलावा इन्होंने हेल्प किया है टू सिक्योर द रिलीज ऑफ यूक्रेनियन चिल्ड्रन टेकन बाय रशिया ड्यूरिंग द वॉर। इसके अलावा शी हैज़ मेड द हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट लेडी ऑफ USA टू को साइन अ बिल। को साइन अ बिल का मतलब क्या होता है कि प्रेसिडेंट के अलावा इन्होंने भी साइन किया है उस बिल को। नाउ ये इन्होंने साइन किया है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा, बस एज अ सिंबॉलिक है जो उन्होंने साइन किया है। ये लेजिस्लेशन था किस बारे में? टेक इट डाउन एक्ट था है ना। तो ये करता क्या है इस एक्ट के अंदर? शेयरिंग ऑफ AI जनरेटेड पोर्नोग्राफिक कंटेंट, और जो यही चीज़ें हैं कि डीप फेक्स वगैरह, इनको रिड्यूस करने में ये लेजिस्लेशन हेल्प करता है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रैक्टिस मॉक ऐप अगर डाउनलोड नहीं किया आप तो डाउनलोड कर लें। द IUCN वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक, जो ये रिपोर्ट है IUCN ने ये रिलीज़ करी है 2025 की। इसने कंचनजंगा जो कि नेशनल पार्क है इंडिया का सिक्किम के अंदर, उसको कौन सा कंजर्वेशन स्टेटस दिया है ना। तो ये है आपके 5 ऑप्शन, इसमें आपको बताना है कि किस कंजर्वेशन स्टेटस दिया है, कौन सा
कंचनजंगा नेशनल पार्क को। तो इस पे करेक्ट आंसर जो है वो है गुड का स्टेटस दिया गया है। देखते हैं इस न्यूज़ को थोड़ा डिटेल में। द IUCN जो कि एक बॉडी है, इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था? 1948 के अंदर। इसने कंचनजंगा को गुड का कंजर्वेशन स्टेटस दिया है ना। तो इस पार्क के बारे में थोड़ा जानते हैं। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व सिचुएटेड है सिक्किम में, जैसा मैंने आपको बताया, और ये वर्ल्ड का 3rd हाईएस्ट पीक है। आपको पता होगा कि फर्स्ट जो है वो है माउंट एवरेस्ट, और सेकंड जो माउंट K2 है, और थर्ड ये जो है कंचनजंगा जो पीक है उसकी हाइट कितनी है? 8586 मीटर। ये फेमस है अपनी रिच बायोडाइवर्सिटी और वाइल्ड लाइफ के लिए, जैसे स्नो लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड, रेड पांडा, ब्लू शीप, हिमालयन तहर, और इसके अलावा कई तरह की बर्ड स्पीशीज़ भी यहाँ पाई जाती है। जैसे 550 तरीके की यहाँ बर्ड स्पीशीज़ पाई जाती है ना। तो यूनेस्को ने इसको मिक्स कैटेगरी में अपना वर्ल्ड हेरिटेज साइट बोल रखा है कंचनजंगा को। अगर आपको नहीं पता तो IUCN 3 कैटेगरीज में वर्ल्ड हेरिटेज साइट बताता है। सबसे पहली कैटेगरी क्या है? नेचुरल, यहाँ ये नेशनल पार्क वगैरह को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित करता है। दूसरी है कल्चरल जैसे कि दुर्गा पूजा, आपको पता होगा, गरबा, ये सबको वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वर्ल्ड हेरिटेज का स्टेटस मिला हुआ है, ये आता है कल्चरल उनकी कैटेगरी में। और तीसरा है मिक्स्ड, जो मिक्स्ड कैटेगरी है उस पर कंचनजंगा नेशनल पार्क को इन्होंने डाल के रखा है। इसके अलावा थोड़ा इस रिपोर्ट को देख लेते हैं कि जैसा मैंने आपको बताया इसको रिलीज़ करता है IUCN, और ये एवरी 3 to 5 ईयर में इसको रिलीज़ किया जाता है। ये एसेस क्या करता है? कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ ओवर 200 नेचुरल एंड मिक्स्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये रिपोर्ट को रिलीज़ किया गया था 2014 में, और इसको 2017, 20 और 25 में इसको अपडेट किया गया है ना। तो ये रिपोर्ट पे 4 कैटेगरीज होती है, गुड विथ सम कंसर्न, सिग्निफिकेंट कंसर्न और क्रिटिकल। तो जो IUCN ने कंचनजंगा को डाला है वो सबसे बेस्ट कैटेगरी जो कि गुड कंजर्वेशन स्टेटस है, उस पर कंचनजंगा पार्क को डाला गया है। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन नवंबर 2025 बार्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय विच बैंक एज कॉर्पोरेट बिजनेस करेस्पॉन्डेंट वेंडर टू एक्सपेंड फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्विसेज। नाउ ये CBCs होते क्या हैं? जो बैंक ज़्यादा रिमोट एरियाज़ में नहीं होते वो अपॉइंट करते हैं ये CBCs, ताकि ये उनकी सर्विसेज को रिमोट एरियाज़ तक पहुंचा सके। जैसे बड़े बड़े बैंक्स हो गए, स्टेट बैंक, इनकी तो पहुंच है रूरल एरियाज़ और रिमोट प्लेसेस तक, लेकिन जो ऐसे बैंक्स है, जो छोटे बैंक्स है, उनकी रीच नहीं होती, तो वो अपॉइंट करते हैं CBCs, जो कि हेल्प करते हैं ऐसे बैंक्स की टू फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करने पे रिमोट एरियाज़ में, है ना। तो ये 5 ऑप्शन में इसके जो करेक्ट आंसर है वो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। देखते हैं इस न्यूज़ को। बार्ट्रॉनिक्स इंडिया जिसको अपॉइंट किया है महाराष्ट्र ने, ये एक रिन्यूएबल है, मतलब पहले भी ये 15 साल की पार्टनरशिप में रह चुके हैं, है ना। तो बार्ट्रॉनिक्स करंटली कवर्स 1800 विलेजेस अंडर बैंक ऑफ महाराष्ट्र और 15 मिलियन पीपल को ये सर्व करता है ना। जो रिन्यूड पार्टनरशिप है इस पे ये चाहते हैं कि इनका एक्सपेंशन हो 1800 से 3000 कस्टमर सर्विस पॉइंट पर अगले 6 to 9 मंथ के अंदर। और ये एक्सपेंशन 1200 न्यू CSPs को इस्टेब्लिश करेगा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड कर्नाटका के अंदर। ऐसा एस्टिमेट है कि ये 50 करोड़ एडिशनल रेवेन्यू इस कंपनी को देगा और क्रिएट करेगा लोकल एजेंट जॉब्स, है ना। तो देखते हैं आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन नवंबर 2025 DGT डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग, जो कि अंदर किसके आता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के, उन्होंने एक साइन किया है MOU। इनमें से किन ऑर्गेनाइजेशन के साथ
टू प्रोवाइड ट्रेनिंग इन एडवांस डिजिटल डिज़ाइन टू ट्रेनर्स एंड फैकल्टीज ऑफ NSTIs और ITIs। तो इस पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑटोडेस्क। देखते हैं इसको भी डिटेल में। DGT ने साइन किया है MOU, जैसा मैंने आपको बताया है ना। तो एक्सचेंज सेरेमनी को MSDE जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट है उसकी तरफ से लीड किया था देवश्री मुखर्जी ने, जो कि सेक्रेटरी हैं, और ऑटोडेस्क की तरफ से एंड्रू एनाग्नोस्ट जो कि प्रेसिडेंट हैं ऑटोडेस्क के। तो गोल्स और स्कोप क्या है इस चीज़ के, देखते हैं थोड़ा। ड्यूरेशन कितनी होने वाली है, ये नेक्स्ट 3 इयर्स पे ये चीज़ें करने वाले हैं, है ना। टारगेट ऑडियंस कौन है, जैसा मैंने आपको बताया फैकल्टीज एंड ट्रेनीज को ये टारगेट करेंगे। ओवर 14,500 ITIs और 33 नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को। स्किल्स कौन सी दी जाएंगी, डिजिटल कैपेबिलिटीज़ बढ़ाई जाएंगी, और जो हाई डिमांड फील्ड्स हैं जैसे कि आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, ये सारी स्किल प्रोवाइड करी जाएंगी इन फैकल्टी और ट्रेनर्स को, है ना। इसके अलावा AIs में भी इनको ट्रेन किया जाएगा। और ऑटोडेस्क की जो एक इंटरनल रिपोर्ट है वो कहती है कि जो इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है उनमें से 52% जो अपनी टॉप हायरिंग प्रायोरिटी रखते हैं AI रिलेटेड, अगर जिन पे AI रिलेटेड उनको समझ है तो वो, है ना। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री हैज़ अनाउंस्ड द ग्लोबल मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इन्वेस्टर्स मीट टू बी हेल्ड ड्यूरिंग द 12th CII बिग पिक्चर समिट इन कोलैबोरेशन विथ विच ऑर्गेनाइजेशन। किसके कोलैबोरेशन के साथ ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा, तो इसका आंसर है वेव्स बाज़ार। इस न्यूज़ को भी थोड़ा डिटेल में देखते हैं, है ना। तो ये 12th जो CII बिग पिक्चर समिट है वो कब होने वाली है, December 1 to 2025 में मुंबई के अंदर। एम क्या है इस समिट का, टू अट्रैक्ट ग्लोबल एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट इनटू इंडियाज फास्ट ग्रोइंग M&E सेक्टर कवरिंग फिल्म, स्ट्रीमिंग, गेमिंग, एनिमेशन, VFX एंड लाइव एंटरटेनमेंट। मतलब इन्वेस्टर्स को इंडिया में बुलाने के लिए ये मीट की जा रही है ना। तो इसके पार्टनर्स कौन कौन हैं, वेव बाज़ार, जैसा हमने शुरू में देखा, ये एक लीडिंग प्लेटफॉर्म है जो कि स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करता है, जैसे कि इन्वेस्टर्स हो गए जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड, और भी एक्टर्स हो गए, प्रोड्यूसर्स हो गए, इन सबको इकट्ठा करता है, एक जगह पे लाता है ना। ये सक्सेसफुल बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग करते हैं, इसकी वजह से ये ज़्यादा फेमस है ना। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स कौन है इस समिट के, वो है इलारा कैपिटल्स। ग्लोबल फाइनेंसिंग पार्टनर्स कौन है, विट्रनीना। और गवर्नमेंट की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इसके साथ कोलैबोरेट कर रही है ना। ये कुछ लोग हैं जो कि चेयर करेंगे। संजय जाजू सेक्रेटरी हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के। गौरव बनर्जी जो कि MD और CEO है सोनी पिक्चर्स नेटवर्क के, ये चेयर करने वाले हैं ये CII बिग पिक्चर समिट को, है ना। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट वाज द थीम ऑफ 18th अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस 2025। तो इनमें से कौन सा थीम था अभी जो रिसेंटली हुआ था 18th अर्बन मोबिलिटी इंडिया, है अर्बन डेवलपमेंट एंड मोबिलिटी नेक्सस। आगे देखते हैं इस न्यूज़ को थोड़ा डिटेल में। रिसेंटली हुई है ये कॉन्फ्रेंस और इसको मनोहर लाल ने इनॉग्रेट किया है, जो कि यूनियन मिनिस्टर है हाउसिंग महुआ, इन गुड़गांव में ये चीज़ हुई है। तो ये एक 3 दिन का इवेंट था जिसको जॉइंटली ऑर्गेनाइज किसने किया है, महुआ, जैसा मैंने आपको बताया। इसके साथ ही गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने थ्रू इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्ट इंडिया एंड गुड़गांव मेट्रो रेल लिमिटेड। तो इसकी थीम जो क्वेश्चन था हमारा अर्बन डेवलपमेंट एंड मोबिलिटी नेक्सस है। की हाइलाइट्स क्या क्या हुई हैं इस इवेंट पे वो ज़रा देख लो।
115th एनिवर्सरी पे पहले तो मनोहर लाल ने विश किया कंट्री को, क्योंकि 158th एनिवर्सरी थी किसकी, वंदे मातरम सॉन्ग की। 1875 में ये सॉन्ग पहली बार पब्लिश हुआ था, तो इस साल इसकी 150th एनिवर्सरी थी। इन्होंने हाईलाइट किया कि जो मेट्रो रेल का एक्सपेंशन है वो है 1100 किलोमीटर और ये थर्ड लार्जेस्ट है वर्ल्ड की, और सून ये सेकंड भी बनने वाली है। इसके अलावा इन्होंने 10,000 ई बसेस को डिप्लॉय किया है, जिसमें से 100 गुड़गांव के अंदर इन्होंने डिप्लॉय किया है। इसके अलावा DMRC through another of its subsidiaries will support महुआ in mass rapid transit system planning and coordination, है ना। आगे बढ़ते हैं अपने। अच्छा, इस कॉन्फ्रेंस के अंदर कुछ अवार्ड्स भी दिए गए हैं, अर्बन ट्रांसपोर्ट अवार्ड्स 2025 और एग्जीबिशन अवार्ड 2025। तो ये लिस्ट एक बार आप ज़रूर चेकआउट कर लेना, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड द 3 इंडिजिनस थर्मल टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स सपोर्टेड बाय नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन। तो ये हैं आपके 5 ऑप्शन, इनमें से बताओ कि ये किसने डेवलप किया है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नित्रा, नॉर्दर्न इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन। तो देखते हैं कि क्या क्या चीज़ इन्होंने डेवलप की है। इन्होंने 3 थर्मल टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स को डेवलप किया है। पहला है कॉन्वेक्टिव हीट टेस्टर, दूसरा है रेडिएट हीट टेस्टर, तीसरा है कंडक्टिव हीट टेस्टर। नाउ ये चीज़ें करती क्या हैं, दे एसेस द हीट रेजिस्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिव टेक्सटाइल्स। प्रोटेक्टिव टेक्सटाइल्स कैसी, जैसे फायर फाइटिंग गियर्स, इंडस्ट्रियल सेफ्टी अपैरल्स, डिफेंस एप्लीकेशंस, है ना। तो ये यहाँ जो ये प्रोटेक्टिव टेक्सटाइल्स यूज़ होते हैं, इनकी टेस्टिंग होती है। अभी तक ये चीज़ क्या कहाँ हो रही थी, ये अभी तक इम्पोर्टेड हो रही थी, ये बाहर से इंपोर्ट करके इंडिया में लाई जा रही थी ताकि हम ये चीज़ें टेस्ट करें। अच्छा, इसको बनाया किस मिशन के अंदर, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन के अंदर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर फंक्शन कर रहा है। और इस मिशन के अंदर ये जो नित्रा नाम की बॉडी है, इसने इन चीज़ों को डेवलप किया है। जैसा मैंने आपको बताया, अभी तक बाहर से इंपोर्ट करी जा रही थी ये तीनों चीज़ें, तो उस पर अभी जो हमने डेवलप किया है ये 5 to 10 लाख पे इसका काम हो जाएगा, जबकि पहले 15 से 40 लाख तक इसको कंपनीज को देना पड़ रहा था अपने प्रोटेक्टिव गियर्स को टेस्ट करने के लिए। तो इस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र कर दिया गया है इस कंपनी को, ताकि ये कमर्शियलाइज कर सके इसको। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट वर द 2 सेंट्रल थीम्स ऑफ इंडियन आर्मीज स्पोर्ट कॉन्क्लेव 2025 हेल्ड एट मानिक शॉ सेंटर, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली के अंदर ये जो इवेंट हुआ है, इस पर इसका थीम क्या है। ये 5वें आपके ऑप्शन, आप बताओ इसमें से थीम क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंस्टीट्यूशनल सिनर्जी एंड एथलीट 360। तो रिसेंटली ये जो आर्मी स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2025 हुआ, ये हुआ है, पहली बात तो याद रख लेना, मानिक शॉ सेंटर न्यू दिल्ली के अंदर। तो की हाइलाइट्स देख लेते हैं इस इवेंट की। लेफ्टिनेंट जनरल अजय रामदेव, इन्होंने कहा है कि ये प्लेटफॉर्म इज़ लाइक अ पर्पस मीट्स पैशन। इसके अलावा और भी मिलिट्री लीडर्स ने कुछ कमेंट किए हैं। हम सीधा देखते हैं इसकी 2 थीम कौन सी थी। पहली थी इंस्टीट्यूशनल सिनर्जी और दूसरी थी एथलीट 360। अगर क्वेश्चन आएगा इन्हीं दोनों चीज़ों से आएगा, इसलिए इसको आप ध्यान रख लेना। अगली चीज़ है एक फायर साइड चैट भी हुई थी। फायर साइड चैट क्या होती है, इट इज़ लाइक अ इनफॉर्मल डिस्कशन बिटवीन वेरियस स्टेक होल्डर, जैसे यहाँ हुआ था एथलीट्स और ऑफिशियल्स के बीच में। इससे रिलेटेड टू डिस्कस द स्ट्रेटजीज टू अचीव ओलंपिक सक्सेस। इसके अलावा इस इवेंट पे आर्मी स्पोर्ट्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स भी दिए गए थे। ये अवार्ड दिए गए थे इन 3 लोगों को, जो कि पहले भी ओलंपिक में रिप्रेजेंट कर चुके हैं इंडिया को, है ना। तो देखते हैं आगे। अच्छा, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सेशन समझ आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो ज़रूर कमेंट करें, हम उसका
आंसर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।